बहुत स्वागत है। तो आज हम राजे इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे। हमने राजे इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है इसका सेकंड चैप्टर का। अगर आपने नहीं देखा तो आप राजे हमारे चैनल पर जाकर या फिर आई बटन पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम राजे इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे कि इंडिकेटर्स की हेल्प से हम कैसे पता करते हैं कि कोई एसिड है या कोई सोल्यूशन बेस है या फिर वाटर है। ठीक है, वाटर का तो वैसे पता चलता है, पर एसिड और बेस को कैसे पता करते हैं तो ये हम आज सीखेंगे। किसकी हेल्प से? इंडिकेटर्स की हेल्प से। ठीक है राजे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिकेटर्स करते हैं राजे। तो इंडिकेटर्स हमारे राजे तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल, सिंथेटिक्स और ऑल्फैक्टरी। तीनों इंडिकेटर्स क्या करते हैं? एसिड और बेस को पता करने के लिए। ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा हमारे पास बेस है, पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं तीनों का। ठीक है, तो फर्स्ट बाय फर्स्ट हम तीनों करेंगे। तो पहले हम करते हैं राजे नेचुरल। ठीक है, नेचुरल के अंदर राजे दो चीजों को हम यूज करते हैं, एक तो राजे लिटमस पेपर का और एक हम टर्मरिक का, मतलब हल्दी का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों को हम यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। ठीक है, तो हम लेकिन करते हैं पता कैसे करते हैं। तो पहले हम राजे लिटमस पेपर को उठाते हैं। लिटमस पेपर राजे एक तो ये लिखा ना बीआर, तो बीआर कुछ नहीं राजे ब्लू और रेड। ठीक है, दो तरह के लिटमस पेपर लो राजे, एक ब्लू लो और एक रेड लो। ठीक है, दोनों लो। आप क्या करोगे राजे, आपके पास एक एसिड होगा और एक बेस होगा, दो सॉल्यूशन है आपके पास। सपोज करो आपके पास दो बीकर है, दोनों सॉल्यूशन है, एसिड है और बेस। आपको नहीं पता कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, आपको पता करना है। ठीक है, इतना सा काम है। तो आप कैसे पता करोगे? आपके पास सिर्फ लिटमस पेपर है और वो भी ब्लू कलर का है और रेड कलर का है। दो लिटमस पेपर है, एक ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। अब वन बाय वन आप क्या करोगे, पहले आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर उठाओगे, उसको एक बीकर में डालोगे। हमें नहीं पता उसमें क्या है। ठीक है, तो उसमें डालोगे। अगर आप उसने डाला, उसका कलर ब्लू से रेड हो गया, तो इसका मतलब वो एसिड है। इसका मतलब वो एसिड है राजे। ठीक है, अगर ब्लू को उसने रेड कर दिया, इसका मतलब वो एसिड है। मतलब कि जो एसिड होता है राजे, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और राजे अगर आप रेड कलर का उसमें डालोगे तो वो नो चेंज आएगा। मतलब रेड कलर का डाला आपने, सपोज को एसिड है, एसिड में रेड कलर का डाला तो वो नो चेंज आएगा, कोई भी चेंज उसमें नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। तो इससे आपको पता चल गया कि ये तो एसिड है। ठीक है, सेकंड राजे बेस में क्या करता है ये, अगर आप ब्लू लिटमस को बेस में डालोगे तो वो राजे क्या कर देगा, नो चेंज कर देगा, कोई भी चेंज नहीं करेगा ब्लू लिटमस को। अगर आप राजे रेड कलर के लिटमस पेपर को अगर आप बेस में डालोगे तो वो उसको क्या कर देगा, ब्लू कलर कर देगा। इतना समझ में आया? सिंपल से राजे, कुछ नहीं है। लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू कलर को जब आप एसिड में डालोगे तो वो रेड कर देता है ब्लू का। अगर आप राजे ब्लू को एसिड में डालोगे वो नो चेंज करता है। अगर रेड को आप बेस में डालोगे तो वो नो चेंज करता है, अगर आप रेड को बेस में डालोगे तो वो ब्लू कर देता है। ये हमारा लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके, मतलब यूज करके हम नेचुरल इंडिकेटर ये जिसका हम यूज करके एसिड और बेस पता कर सकते हैं। सिंपल। तो हम राजे इसके अब सेकंड टाइप करते हैं, जो कि है टर्मरिक। ठीक है, मतलब कि हल्दी का यूज करके। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, हल्दी को आपने सीधा लेकर नहीं इसमें डाल देना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, हल्दी से एक पेपर बना लेना है। ठीक है, हल्दी लिया, हल्दी को थोड़ा सा पेपर पे लगाया तो उससे एक पेपर सा बन जाएगा येलो कलर का। फिर उस पे राजे आप क्या करो, एसिड डालो, एसिड की थोड़ी सी बूंदे डालो, तो आप क्या देखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, मतलब कि वो येलो का येलो ही रहेगा। तब राजे आप थोड़ा सा बेस उसमें से डालोगे, बेस की थोड़ी सी बूंदे डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, हल्दी राजे येलो से रेड हो जाएगी। ठीक है, तो आप राजे वहां पर हैरान मत होना, कुछ नहीं हुआ, वो बेस के कारण क्या हुआ, हल्दी जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये राजे हमारे नेचुरल इंडिकेटर थे, जो कि हम यूज कर एसिड और बेस का पता कर सकते हैं। समझ में आया राजे? तो अब राजे हम सेकंड इंडिकेटर्स को यूज कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, इसके अंदर राजे दो होते हैं, मेथनॉल ऑरेंज होता है, एक फिनोल्फिन होता है। ठीक है, इन दोनों का यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो जब राजे एसिड, सपोज करो जब मेथनॉल ऑरेंज के अंदर जब हम एसिड डालते हैं या फिर एसिड के अंदर मेथनॉल ऑरेंज डालते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको रेड कलर कर देता है। तो पहले मैं बता देता हूं, मेथनॉल ऑरेंज और फिनोल्फिन जो होते हैं राजे, दोनों हमारे पास वाटर की तरह होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, हमें पता नहीं चलता क्या क्या चीज है। ठीक है, एकदम नेचुरल होता है, इनका कलर व्हाइट कलर का होता है, जैसे वाटर का होता है ना वैसे होता है सेम। तो हम राजे जब इसको एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगा, रेड कलर का हो जाएगा। और राजे बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, येलो कलर का। मतलब कि ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं, बेस के अंदर येलो कलर कर देते हैं। इससे हम पता कर देंगे कि भाई येलो हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये बेस है। अगर राजे रेड हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास वो ये एसिड है। ठीक है राजे। तो सेकंड क्या है, फिनोल्फिन कैसे यूज करते हैं, जब हम इसकी कोई बूंदे एसिड में डालेंगे या फिर एसिड को इसमें डालेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है, सॉरी, कलर लेस हो जाता है, मतलब कि सेम टू सेम वैसे ही रहता है। जब राजे एसिड की कुछ बूंदे इस फिनोल्फिन में डाली जाती है तो वो क्या होता है, कलर लेस, मतलब कि वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। ओके,
जब राजे हम बेस की बूंदे कुछ डालेंगे फिनोल्फिस के अंदर तो वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। इतना समझ में आया हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स का यूज कैसे करते हैं। अब राजे बारी आती है और फैक्ट्री की। समझ आने लगा राजे, कुछ राजे डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। और फैक्ट्री कैसे यूज करते हैं? और फैक्ट्री मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि भाई सुगंध मतलब कि सूंघ कर पता करते हैं कि भाई इसमें क्या चीज है, एसिड है या फिर बेस है। वैसे कैसे करते हैं देखते हैं। अब अनियन जैसे प्याज है, ठीक है, प्याज होता है। अब राजे प्याज की कोई ना कोई स्मेल होती है, आपने कभी भी स्मेल ली होगी, उसकी स्मेल होती है प्याज की। तो वो जो स्मेल है उसको उसकी हेल्प से हम राजे पता करते हैं कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। अब राजे अनियन जो होता है हम सीधा ऐसे नहीं कि अनियन को सीधा एसिड में डाल दिया, नहीं, उसका राजे आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी में अनियन लेकर उसका घोल सा बना लेना है, ठीक है, लिक्विड सा बना लेना है। लिक्विड बनाकर फिर क्या करना है, एसिड हमने क्या करना है, अनियन, ठीक है, अनियन का जो हमने लिक्विड बनाया था, जो लिक्विड में जो सब्सटेंस बनाया था, अब राजे उसको क्या करना है, उसमें थोड़ी सी एसिड की बूंदे डालनी है जैसे, ठीक है, जैसे इसमें हमने क्या किया, प्याज के टुकड़े डालकर एक लिक्विड बना लिया, उसमें क्या करना है, एसिड की थोड़ी सी बूंदे डालनी है। आप क्या देखोगे राजे, उसकी जो स्मेल थी वो सेम टू सेम रहेगी, मतलब जो स्मेल पहले आ रही थी वो स्मेल बाद में आएगी, एसिड डालने के बाद भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप राजे उसी लिक्विड में जो हमने बनाया था प्याज का, उसमें अगर आप बेस डालोगे तो क्या कर देगा, वो प्याज जो है अपनी स्मेल खोल देगा, जो प्याज की स्मेल आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई? तो इससे पता चल जाता है कौन सा बेस और कौन सा एसिड है। अब राजे जो क्लोव होता है, मतलब लौंग जो होता है जो हमें घर में यूज करते हैं, उसकी हेल्प से भी हम राजे एसिड बेस पता कर सकते हैं। वही राजे लौंग लेना है, लौंग का एक लिक्विड बना लेना है, ठीक है, बीकर के अंदर, उसमें राजे जब आप एसिड डालोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर कोई भी स्मेल में चेंज नहीं आएगी, स्मेल जो लौंग की स्मेल होती है वैसे ही आपकी स्मेल आएगी। तो इसका मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ भी एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता, स्मेल वैसी रहती है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर बेस डाल दें, उसी लिक्विड के अंदर बेस डाल दें, तो क्या होता है, लौंग अपनी स्मेल लॉस कर देती है, खत्म कर देती है अपनी, उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं बेस और एसिड को। अब राजे तीसरा हमारा आता है वेनिला। वेनिला को जब एसिड में डाल देता है, सेम राजे ये अपनी एसिड को जब वेनिला में डाल देता है, वेनिला के घोल के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वो कोई भी अपना मतलब जो स्मेल है वो नहीं होती, मतलब स्मेल उसके अंदर से वैसी आती है। जब इसके अंदर बेस डाला जाता है तो राजे क्या करती है, वो लॉस कर देती है अपनी स्मेल को। ठीक है, तो यही थे राजे हमारे तीनों इंडिकेटर, जिसका यूज कर हम क्या करते हैं, एसिड और बेस का पता कर सकते हैं, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके ऊपर, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई थिंक 3 बीकर दिए हुए, उसके अंदर एसिड, बेस और वाटर दिया हुआ है। तो अब हम वो क्वेश्चन करते हैं कैसे उस क्वेश्चन को कवर करें। तो राजे हमारे बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, तो हम वो क्वेश्चन कवर करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 3 बीकर है, ध्यान से सुनना राजे, हमारे पास 3 बीकर है, तीनों बीकर के अंदर अलग अलग, मतलब कि एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर बेस है, एक के अंदर वाटर है। ठीक है, तीनों में है अलग अलग मतलब कि सब्सटेंस दिए हुए हैं, बट हमें राजे पता करना है किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें वाटर है। बट उसने कुछ भी नहीं दिया हमारे पास, सिर्फ एक चीज दी है, रेड लिटमस पेपर दिया है। देखो राजे क्या दिया उसने, उन्होंने राजे 3 बीकर दिए, फर्स्ट बीकर, सेकंड एंड थर्ड। मैं ए भी लिख देता हूं, इसको ए नोट कर देते हैं, इसे बी, इसे सी। ठीक है, अब क्या है राजे, वो 3 बीकर दे रहा है, वो कह रहा है इन तीनों में राजे क्या है, हमारे पास लिक्विड है, कोई एक में एसिड है, कोई एक में बेस है, कोई मतलब कि एसिड बेस और राजे वाटर, तीनों में राजे ये चीज है। ठीक है, किसी में एसिड हो सकता है, किसी में बेस है, क्या पता इसमें एसिड हो, क्या पता इसमें बेस हो, क्या पता इसमें वाटर हो, पता नहीं किसमें क्या चीज है, ये हमें पता करना है। तो वो राजे अगर पता करना है तो मैंने आपको बताया था अभी हमने किया इंडिकेटर, हम इंडिकेटर्स का यूज करके पता कर सकते हैं। तो इंडिकेटर तो कुछ देना चाहिए ना, उन इंडिकेटर्स होगा तो ही, तो हमारे पास वो एक इंडिकेटर दे रहा है, बुक में बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक रेड लिटमस पेपर दे रहा है, जैसे ये रेड लिटमस पेपर पढ़ा था ना, इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर दे रहा है वो हमें, एक रेड लिटमस पेपर दे रहा है, कह रहा आपको एक इंडिकेटर दिया गया रेड लिटमस पेपर, आप पता करो तीनों बीकर में क्या क्या चीज, कौन से बीकर में सी में अगर एसिड है, या बी में एसिड है, या ए में एसिड है, या सी में बेस है, पता करो। ठीक है, तो हम पता कैसे करेंगे, ठीक है, सिंपल सा लग रहा है, चलो फिर करते हैं। सपोज करो राजे इतना आपने पढ़ा था, अभी पढ़ा ना कि भाई जो लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, वो ब्लू हो जाता है, कब होता है ब्लू, सोचो, हाँ वेरी गुड, वो क्या होता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है कब, जब हम उसके बेस में डालते हैं तो क्या होता है, वो
हमारे पास ब्लू कलर का हो जाता है ना। जब हम रेड लिटमस पेपर को हम बेस में डालते हैं तो क्या आता है, वो ब्लू कलर का रहता है। तो इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन चेक करते हैं। सपोज करो इसको मैंने पहले ए में डाला, तो यहाँ पर आज नो चेंज आया, ठीक है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये तो या तो वाटर हो सकता है या फिर एसिड हो सकता है, बेस तो हो ही नहीं सकता राजे। फिर क्या किया हमने, इस लिटमस पेपर को इसमें डाला बी में, ठीक है। यहां पे क्या आया राजे, नो चेंज आया, मतलब कि ये या तो वाटर होगा या फिर एसिड होगा, इन दो में से एक होगा। हमने क्या किया, फिर तीसरे को तीसरे में डालेंगे, आपको पता ही राजे बेस ही होगा। इसमें क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया। तो ये हमें पता चल गया ये बेस है। यहां पर राजे सी को तो हमने फाइंड कर लिया कि सी जो है वो बेस है, इतना हमने कर लिया। अब बारी आती है राजे इन दोनों की कि भाई ए के अंदर वाटर है या फिर बी के अंदर वाटर है, या फिर बी के अंदर एसिड है या फिर ए के अंदर एसिड है, ये कैसे पता करेंगे। तो हमारे पास राजे दो हमारे पास मेथड है, दोनों मेथड से हम कर सकते हैं। तो वन बाय वन दोनों मेथड करते हैं। फर्स्ट मेथड करते हैं जो सिंपल है, इसमें राजे हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को डाला, वो क्या हो गया था, ब्लू। हम उसी ब्लू को यूज करेंगे। जैसे इसमें डाला, सपोज करो ये डाला, तो ये क्या हो गया, ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का आ गया ना हमारे पास लिटमस पेपर। तो याद करो राजे, ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड में डाला जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी ब्लू लिटमस को राजे इसमें डालेंगे। सपोज करो इसी ब्लू लिटमस को हमने इसमें डाला, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, नो चेंज आया, नो चेंज आया, ठीक है। इसका मतलब ये वाटर है, क्योंकि एसिड होता तो चेंज कर देता। अगर इसको इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो गया। मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, एसिड आ गया। तो इससे हमने क्या किया, तीनों पता कर लिए, किसमें बेस है, किसमें एसिड है और किसमें वाटर है। सिंपल है राजे। एक और मेथड है वो भी करते हैं। तो ये राजे सारा रेड कर देते हैं। दूसरा मेथड करते हैं, ये भी राजे सिंपल ही है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये सी तो फाइंड हो गया था, बेस है, ठीक है। ये रह गया था बी और ए रह गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर भी नो चेंज आया था और यहां पर भी नो चेंज आया था, ठीक है। अब राजे क्या करेंगे, हम इन दो को पता करना है। तो इसमें से राजे क्या करेंगे, थोड़ी सी ड्रॉप लेंगे, 2-3 ड्रॉप लेंगे, इस बीकर में डालेंगे। तीसरा बीकर यहां पे लेंगे, ठीक है, उसमें डालेंगे थोड़ी सी ड्रॉप। यहां से राजे हम इसमें से थोड़ा सा लेंगे और इसमें डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सोल्यूशन बन चुका है, ठीक है। एक इसका सोल्यूशन बना है बेस, और या तो वाटर हो सकता है या फिर एसिड हो सकता है। और यहां से एक लेंगे राजे और यहां से फिर लेंगे, एक यहाँ सोल्यूशन बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है राजे, या तो एसिड हो सकता है या फिर हमारे पास वाटर हो सकता है, और यहाँ से क्या है, बेस लिया है। अब राजे हमारे पास क्या था, एक रेड लिटमस पेपर था। अब ये बताओ मुझे, जब हम बेस को वाटर में मिलाएंगे तो कुछ चेंज आएगा, बेस ही रहेगा वो। बेस को वाटर में मिलाएंगे तो वो बेस ही रहता है। अब सपोज करो ये वाटर था, इसको हमने यहाँ पर मिलाया, ठीक है। इसके अंदर हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे, दोनों में डाल के देखें। इसमें डालेंगे तो ये राजे ब्लू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहां से हमने जो उठाया था वो क्या है, फिर वाटर है, क्योंकि ब्लू कर रहा है ना। क्योंकि बेस राजे, बेस जो होगा वाटर के साथ मिलेगा तो कोई बेस चेंज नहीं होगा, बेस का बेस ही रहता है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास जो बना है लिक्विड, वो राजे ब्लू कर रहा है। इसका मतलब जहां से ये हमने लिया था वो क्या है, फिर वाटर है। इसका मतलब यहाँ पर हम जब डालेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो एसिड मिला हुआ है। तो ये भी एक मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है, ठीक है राजे। तो यही था राजे हमारा आज का काम, ठीक है राजे। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, तो लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग राजे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।